आज बात करने वाले, अगर आप एक कृषक हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और आपके पास ज़मीन है 1 बीघा 2 बीघा चाहे कितनी भी हो, और जो ब्लॉक लेवल से मिलने वाली सुविधाएं होती हैं उनका लाभ लेना चाहते हैं, तो देखिए आपको कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की भी वेबसाइट है, यानी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे मान लो आप कृषि यंत्र की बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप सोलर पंप की बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप जो ब्लॉक के द्वारा जो बीज दिया जाता है, गेहूं का हो चाहे सरसों का हो चाहे बाजरा का हो, तो देखिए आप ले सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या, आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ना, क्या यहाँ पर देखिए आपको एक बटन मिलेगी, किसान पंजीकरण या फिर संशोधन आधार सत्यापन, तीनों बटन मिलेगी। तो आपको देखिए इसी बटन पर टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कृषि विभाग का जो दर्शन पोर्टल है उसकी तरफ आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा नया पंजीकरण, दूसरा ऑप्शन मिलेगा किसान पंजीकरण संशोधन। अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, यानी भूमि ऐड करना चाहते हैं, दूसरे संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आधार सत्यापन, यानी अपना रजिस्ट्रेशन है, तो देखिए आपको यहाँ पे आधार सत्यापित कर सकते हैं। तो देखिए हमें नया करना है, तो यहाँ पर लिखा नया पंजीकरण करें, आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। अब देखिए आपको इस कंडीशन को हिंदी में लिखा है, आपको पढ़ लेना है और यहाँ पे आपको सहमति दे देना है। आगे बढ़े, इस पर टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने 12 अंकों का आधार नंबर फिल करना है, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल देना है और सेंड OTP कर देना है। तो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे भेजा, जो आपके आधार कार्ड पे लिंक है उसी पे भेज दिया गया है, वो OTP यहाँ फिल कर देना और यहाँ पे लिखा है प्रोसीड, यानी आगे बढ़ें, आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपके आधार बेस डाटा है वो देखिए कैप्चर कर लिया है, सके उनका विवरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। आधार बेस सारा डेटा उठा लिया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, तहसील क्या लगती है वो सिलेक्ट कर लेना, ब्लॉक क्या लगता है वो सिलेक्ट कर लेना, और आपके गांव का नाम क्या वो सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे आधार बेस डेटा आपका देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। देखिए वही नंबर डालना जो आधार से लिंक हो, वही आपको फिल कर देना है। यहाँ पे पूरा एड्रेस देखने को मिलेगा, एरिया का पिन कोड क्या वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप PM किसान कैसा ले रहे हैं तो उसकी ID अगर आपके पास है तो यहाँ पे फिल कर देना, नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा कृषक की भूमि का विवरण। देखिए यहाँ पे आपको अपनी ज़मीन की डिटेल देनी होगी। देखिए जितनी आपकी ज़मीन ज़्यादा ऐड होगी उतना ही आपको ज़्यादा लाभ दिया जाएगा। जैसे मान लो अगर कोई बीज खरीदते हैं तो देखिए वो हेक्टेयर के हिसाब से मिलता है, जितनी आपकी ज़मीन यहाँ पे ऐड होगी इस पोर्टल पे उतना ही आपको बीज दिया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्द में जो खाता संख्या या खतौनी संख्या होता है वो डाल देना है, खसरा नंबर क्या है वो आपको यहाँ फिल कर देना, और एरिया कितनी हेक्टेयर में आ रही है, 1 हेक्टेयर है या फिर 0.2 हेक्टेयर है या 0.5 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, जितनी भी आ रही है, जो फर्द की डिटेल दे रहे हैं उसमें जितनी आपकी एरिया आ रही है उतनी आपको यहाँ पे फिल करके यहाँ पे लिखा विवरण जोड़ें। यहाँ पे एक फर्द की डिटेल यहाँ पे लगा दी है। ऐसे ही अगर आपके पास और भी फर्द हैं तो बारी बारी करके यहाँ पे आप फिल करते जाना है और विवरण जोड़ते जाना है। वैसे ही यहाँ पे आपकी सारी डिटेल ऐड होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको फर्द अपलोड करनी होगी। देखिए इनमें से कोई एक आपको फर्द अपलोड कर देनी है जिस पे आपका नाम लिखा हो। एक चीज़ ध्यान रखना, उसे हाईलाइट कर देना आपको, और वो चीज़ देखिए यहाँ पे आप PDF फॉर्मेट में लगा सकते हैं, यानी यहाँ पे जो फर्द है वो PDF फॉर्मेट में लगाई जाएगी। उसके बाद देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब देखिए यहाँ पे कृषक का जो बैंक का विवरण है वो देखिए पूछा जाएगा। बॉक्स लेते हैं तो उसका जो पैसा मिलता है वो देखिए सब्सिडी के तौर पे आता है, तो वो आपके सीधा अकाउंट में भेजा जा सके। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना कि आपकी बैंक है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आती है। बैंक का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, शाखा कहाँ की है वो सिलेक्ट कर लेना, IFSC कोड अपने आप आ जाएगा। केवल यहाँ पर आपको जो आपका बैंक अकाउंट है वो फिल कर देना है और यहाँ पे सुरक्षित करें इस पे टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका डाटा इस तरह से सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक किया गया है। आपकी जो पंजीकरण संदर्भ संख्या है वो यहाँ देख सकते हैं। कृषि निदेशक कार्यालय में देखिए विचाराधीन है। देखिए आपकी रिक्वेस्ट है जो आपके जो ब्लॉक में जो कृषि विभाग बना होता है वहाँ पर भेज दी गई है। अगर आपको जल्दी अप्रूव कराना है तो देखिए आपको ये स्लिप निकाल लेनी होगी और आधार कार्ड लगा के फर्द लगा के आपको अपने ब्लॉक में जमा कर देना है। तो दूसरे दिन आपका अप्रूव हो जाएगा, नहीं तो अभी 15 से 20 दिन के अंदर आपका स्वतः अप्रूव हो जाएगा, वेरीफाई कर लिया जाएगा, उसके बाद अप्रूव कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल से चाहे लैपटॉप से चाहे कंप्यूटर से किसी से भी आराम से आप कर सकते हैं। आपको ब्लॉक से मिलने वाली सुविधाएँ होती हैं उनका आप लाभ